Students, today we will discuss the topic that is a non-stoichiometric defect and this is the second lecture of the defect. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमें बेसिकली स्टडी करना है पॉइंट डिफेक्ट्स. These point defects are basically of two types. Number one, stoichiometric defects. Second are non-stoichiometric defects. Two types. So we have done earlier that stoichiometric defects, these are the defects in which the ratio of number of cations to that of number of anions remains same after the defect. केटायन और एनायन की जो रेशियो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना. दैट रेशियो रिमेन द सेम. बट इन केस ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट द रेशियो ऑफ केटायंस टू दैट ऑफ एनायंस डज नॉट रिमेन्स सेम आफ्टर द डिफेक्ट. तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में वी हैव डन फोर टाइप्स. वैकेंसी डिफेक्ट वी हैव डन, then we have done interstitial defect, then we have done Schottky defect, and lastly we have done Frenkel defect. So today's article is we have to do the non-stoichiometric defect in detail. So just see out the students. Non-stoichiometric defects. These are the defects in which ratio of cations, you can say number of cations to that of number of anions does not remains सेम आफ्टर द डिफेक्ट. डिफेक्ट के बाद जो बेटा केटायन एनायन की बिफोर द डिफेक्ट जो रेशियो थी वो आपकी नहीं रहेगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका नंबर ऑफ केटायंस है दैट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस. इस चीज को ध्यान रखिएगा. सो ऑन दैट बेसिस हम इसको अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस metal excess defect in which the number of cations is greater than the number of anions. Second is metal deficient defect, the defect in which number of cations is less than the number of anions. And third type is impurity defect. In this defect extra impurity is added to the solid. सो यहाँ पर अब आप रिमाइंड कैसे करोगे कि कौन सा डिफेक्ट है. तो सिंपल ध्यान रखिए, मेटल एक्सेस, नॉर्मली मेटल केटायन बनाते हैं तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में केटायन का नंबर ज़्यादा होगा. मेटल डेफिशिएंट में जो मेटल है वो केटायन होता है, सॉरी केटायन मेटल बनाते हैं. तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, मेटल डेफिशिएंट का मतलब केटायन का नंबर आपका कम हो जाएगा. अब इनके वेरियस टाइप भी हमको स्टडी करने हैं. तो फर्स्ट हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट को स्टडी करेंगे, देन मेटल डेफिशिएंट, फिर इम्प्योरिटी. ध्यान क्या रखना है, यहाँ वो डिफेक्ट स्टडी करने हैं जहाँ केटायन का नंबर जो है वो एनायन से ज़्यादा होता है. एंड हियर वी हैव टू स्टडी द डिफेक्ट इन विच द नंबर ऑफ एनायन इज मोर देन केटायन. एंड इन द लास्ट वी हैव टू ऐड द इम्प्योरिटीज टू द सॉलिड. सो आई स्टार्ट फर्स्ट विद द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. Metal excess defect. So metal excess defect में as you know the number of cation is greater than the number of anions. So cation का नंबर एनायन से ज़्यादा कब हो सकता है. इसमें दो बेसिकली आपके टाइप होंगे. फर्स्ट anion vacancies and second is extra cation in the
स्टीशियल साइट। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका दो टाइप का, इन दोनों वेज से जो मैंने लिखे हैं, बाय दीज बोथ वेज आपका जो एनायन का कैटायन का नंबर है वो ज़्यादा होगा। तो एनायन वैकेंसी का बेसिकली मतलब क्या है कि एनायन कम हो जाएगा, तो एनायन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली जो कैटायन का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एनायन वैकेंसी को स्टडी करते हैं। इन दिस डिफेक्ट द एनायन इज मिसिंग, anion is missing, clear to all of you, anion is missing। now एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं these are neutral, तो जब anion मिस होगा तो that vacancy, particularly अगर मैं कहूं that anion vacancy is occupied by an electron टर्म्ड एज एफ सेंटर, क्या कहेंगे हम उसे, एफ सेंटर। तो सिंपली जो एनायन आपने स्टडी करा, सिंपल ध्यान रखिएगा कि एक एनायन कम होगा और उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट होगी, और उस वैकेंसी में जब एन इलेक्ट्रॉन आएगा दैट पर्टिकुलर सेट टू बी द एफ सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा वो ध्यान रखना है, सो दैट जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन की जा सके, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं, जस्ट सी आउट। This I am drawing a solid made up of A positive, B negative. चलिए, तो ये हमने सॉलिड ड्रॉ किया मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ए बी। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये एक एनायन मिस हो गया यहाँ से दिस इज एनायन वैकेंसी ए बी। अब देखिए जो आपका सॉलिड है उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तो होना ही है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के लिए इस स्पेस में अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो एनायन वैकेंसी है ये क्या करेगी, दिस एनायन वैकेंसी ट्रैप द इलेक्ट्रॉन, नाउ दिस इज सेट टू बी द एफ सेंटर। अब हम इसे क्या कहेंगे, एफ सेंटर। सो व्हाट इज एफ सेंटर, सी आउट, इट इज सिंपली द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन anion vacancy that is said to be the F center। now अब इस F center की वजह से your crystal it will get some of the you can say characteristics बोल लीजिए whatever it is। so I say F center gives नंबर 1। अब F सेंटर का बेसिकली मीनिंग क्या है कि आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इट गिव कलर टू द कंपाउंड। पॉइंट नंबर 2, कंपाउंड इन द सेंस सॉलिड की बात हो रही है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा देन इट गिव्स कंडक्टेंस टू द सॉलिड, सॉलिड को क्या मिलेगी बेटा, कंडक्टेंस मिलेगी। सो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि एफ सेंटर की वजह से जो आपका क्रिस्टल है इट बिकम्स कलर्ड एंड कंडक्टिंग। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं व्हाट डू मीन बाय एनायन वैकेंसी। आपके सॉलिड से एक एनायन मिस हो जाएगा, व्हाट एवर बी द रीजन, वो एक अलग इशू है, दैट इज एनायन वैकेंसी। टू बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये एनायन वैकेंसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नाउ सेट टू बी द एफ सेंटर। अब मैं जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा देन आई विल से इट एज एन एफ सेंटर। इस एफ सेंटर में बेसिकली अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इट गिव टू करेक्टरिस्टिक्स और इट गिव टू यू कैन से थिंग्स टू द सॉलिड। नंबर 1 कलर, नंबर 2 कंडक्टेंस। क्लियर। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ एनायन वैकेंसी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एनायन वैकेंसी के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। सॉरी, सो एग्जाम्पल्स हैं NaCl इन सोडियम वेपर। जब आप सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर में हीट करोगे, व्हेन NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर, NaCl हीटेड इन सोडियम वेपर, ठीक है ना, देन इट बिकम्स येलो इन कलर। उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। सिमिलरली अनदर एग्जांपल वी कैन से पोटेशियम क्लोराइड व्हेन हीटेड इन पोटेशियम वेपर, पोटेशियम क्लोराइड हीटेड इन पोटेशियम वेपर, नाउ इट आल्सो बिकम कलर्ड, द कलर इज वॉयलेट, इट बिकम्स वॉयलेट इन कलर। वन मोर एग्जांपल आई विल गिव इट टू यू, लिथियम क्लोराइड heated in lithium vapors, lithium chloride heated in lithium vapor, this also get colored, the color is now pink, it becomes pink in color। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब आप
आयनिक कंपाउंड को पर्टिकुलरली उसी के मेटल के वेपर में हीट करोगे तो अगर आपके सॉलिड में कलर इंड्यूस होता है तो वो बेसिकली एनायन वैकेंसी या आप उसको कहोगे ड्यू टू एफ सेंटर। दो रीजन आपको लिखने हैं इन एग्जांपल्स में। इफ वॉट एवर बी द एक्सप्लेनेशन यू विल राइट टू रीजन, आइदर राइट एनायन वैकेंसीज और मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका एफ सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा। गॉट इट? नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ, हम एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन भी करते हैं क्या होता है ये। तो चलिए NaCl का सॉलिड लेके चलते हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। चलिए ना, ये मैंने ड्रॉ किया। अब इसको अगर आप सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करोगे, ये मान के चलिए सोडियम का वेपर है, जब आप इसको हीट करोगे व्हेन यू हीट, तो हीट होने पर क्या होगा बेटा, ये जो सोडियम है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए ये सोडियम के वेपर थे, हीट करने पर सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम पॉजिटिव में। अब ये सोडियम पॉजिटिव एक एनायन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से Cl नेगेटिव आएगा बाहर एंड NaCl इज फॉर्म्ड। तो ये क्या क्रिएट हो गई आपकी, दिस इज योर एनायन वैकेंसी। अब ये एनायन वैकेंसी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगी, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, दिस नाउ इज सेड टू बी द एफ सेंटर। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया आपको। सोडियम कन्वर्ट होगा सोडियम पॉजिटिव में, यहाँ Cl नेगेटिव था वो बाहर आ जाएगा, NaCl बनेगा, एनायन वैकेंसी होगी, ये एनायन वैकेंसी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगी, देन इट बिकम्स द एफ सेंटर दैट यू हैव टू राइट। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कलर की। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर क्यों प्रोवाइड करता है? तो सिंपल लॉजिक है, दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एफ सेंटर में। सो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन इट, दिस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एक्साइटेड, एक्साइट होगा एंड एक्साइटेड स्टेट ऑन ऑफ यू नो इट्स अनस्टेबल, लेस स्टेबल होती है, अनस्टेबल भी बोल सकते हो। तो ये दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आएगा, देन ही रिलीज द रेडिएशंस, वो रेडिएशन को रिलीज करेगा एंड व्हाट दीज रेडिएशन दे विल गिव द कलर। सो रीजन फॉर द कलर इज द एक्साइटेशन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एफ सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, दैट इज वाई यू गिव द कलर। और रीजन फिर से समझिए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इट गो टू द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन अगेन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, व्हेन ही कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी हैज टू रिलीज एंड दिस रिलीज्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन गिव द कलर। तो ये हमने थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन भी स्टडी करके आपको बताया NaCl की हेल्प से कि भाई वो कैसे एनायन वैकेंसी क्रिएट होती है, कैसे उस एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, ठीक है। ये सारा मेन थिंग लर्न कैसे करोगे, ध्यान रखना है। These are alkali metal halides when heated in alkali metals. क्लियर? इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा। अल्कली मेटल हैलाइड को हम किस में हीट कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स में। और एक चीज़ मैं थोड़ा और आपको कहूँगा कि इसके जो मोस्टली एग्जांपल्स हैं, दीज आर यू कैन सिंपली, अगर आपको ध्यान हो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो शॉर्ट की डिफेक्ट के थे, तो इसके एग्जाम्पल मोस्टली शॉर्ट की डिफेक्ट वाले ही हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इन एग्जाम्पल्स को हमने मेटल में हीट किया है, वेपर में, पर्टिकुलरली मेटल वेपर्स। तो ये सारा हमने किया रिगार्डिंग द एफ सेंटर, कंप्लीट हुआ हमारा। नाउ सेकंड टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट है आपका एक्स्ट्रा केटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, वी विल एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट आई ड्रॉ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। See the diagram carefully. चलिए अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें आपका A पॉजिटिव कैटायन है, B नेगेटिव आपका एनायन है। अब इसमें ये एक एक्स्ट्रा A पॉजिटिव कैटायन आपका इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। दिस इज द एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। और न्यूट्रल होने के लिए किसी नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन
नियर बाई इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट? देयर इज एन एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक इलेक्ट्रॉन होगा नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर है। और ये इलेक्ट्रॉन किस लिए आया? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, just to maintain the electrical conductivity. Now let us see the examples of this. Definition आपको बिल्कुल क्लियर है, डायग्राम हम बना रहने देते हैं so that it will be clear to you. एक एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में, नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में एक इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्लियर? अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। सो व्हेन ZnO is heated, जब आप ZnO को हीट करोगे, when ZnO is heated it gets converted into Zn2 positive plus हाफ ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस आई विल गेट। क्लियर? सो सिंपल लॉजिक क्या है बेटा कि एग्जाम्पल कैसे आते हैं मैं आपको नोट करता हूं। व्हेन ZnO इज हीटेड इट बिकम्स कलर्ड। सिंपल। तो एग्जाम्पल किस तरह के होंगे? अगर आपको ध्यान हो जो ZnO था एग्जाम्पल था, दैट ZnO इट वाज द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में, ये फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल था। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, उनको अगर हम हीट करते हैं एंड दे बिकम्स कलर्ड, तो आपके डिफेक्ट का नाम होगा एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। ध्यान रखना है, ZnO को हीट करो, ठीक है। अब इसका रीजन समझते हैं, बिल्कुल क्लियरली हमको अंडरस्टैंड करना है, नॉट एन बिग इशू, ठीक है। तो अब हम यहीं पर क्रिस्टल को ड्रॉ करते हैं। Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव। क्लियर टू ऑल ऑफ? ये मैंने क्रिस्टल ड्रॉ किया है, ठीक है ना। सो बेटा बेसिकली ध्यान क्या करना है अब आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान करनी है। क्लियर? तो ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है जिसमें Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव एनायंस है। कुछ Zn ऑक्साइड सरफेस पर भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है जब आप हीट करोगे तो जो ZnO सरफेस पर प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये जो Zn2 पॉजिटिव है ये कहाँ पर आएगा? इट कम्स इन द इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप इतना क्रिस्टल मान के चलेंगे तो समवट जो सरफेस पर आपका Zn ऑक्साइड है वो क्या होगा? इट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये Zn2 पॉजिटिव इंटरस्टिशियल साइट में आएगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जा चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन दे विल कम इन द नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। ये नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। नियर बाय साइट्स में यहाँ पर भी आ सकते हैं, दे कम हेयर आल्सो, तो कहीं पर भी वो आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है, फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं, डी ब्लॉक के आपके कंपाउंड्स हैं, ठीक है। हीट करने पर ध्यान रखिए कि वन ऑफ द एनायन जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कहाँ पर? जो एनायन है आपका गैस में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो जो कैटायन है वो आपका इंटरस्टिशियल साइट में आएगा और इलेक्ट्रॉन नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में आएंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो आइडेंटिफिकेशन इज नॉट द बिग इशू, ठीक है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो आपके एनायन वैकेंसीज के एग्जाम्पल थे वो थे SD शॉर्ट की डिफेक्ट के, इधर जो एग्जाम्पल थे वो थे FD फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल। इनको हीट किया गया था मेटल वेपर में, दे आर हीटेड इन मेटल वेपर एंड दे आर नॉर्मली हीटेड, और दोनों में हीट के बाद क्या मिला है? कलर।
तो यहां पर भी कलर किस वजह से है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, नाउ सी, now due to these electrons the crystal it becomes colored and it becomes conducting। और कलर का रीज़न आपको पता ही है, जैसा हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इन पे लाइट फॉल करेगी दे एब्जॉर्ब द एनर्जी, दे गो टू द एक्साइटेड स्टेट। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट कलर इज गिवन टू द कंपाउंड। बेसिक रीजन यही होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, इट रिलीज द रेडिएशंस, और यू कैन से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दीज रेडिएशंस गिव्स कलर। तो मेन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रीजन फॉर द कलर, यू हैव टू नोट डाउन कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो इलेक्ट्रॉन है इट मूव्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। दिस मूवमेंट विल गिव द कलर एंड कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने दोनों टाइप के स्टडी किया डिफेक्ट बेसिकली। मेटल एक्सेस में आपके एनायन वैकेंसीज भी और बेटा एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। नाउ वी हैव टू स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको थोड़ा वी विल राइट, जस्ट सी आउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो कॉन्सिक्वेंसेज में जो जो हमने अभी स्टडी किया उनसे में क्या मिला, दैट इज सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से इट गिव्स कंडक्टेंस। कंपाउंड जो आपके सॉलिड्स हैं उनको कंडक्टेंस मिली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडली द सॉलिड्स दे बिकम्स पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और सिंपली वी कैन से मैग्नेटिक, अगेन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज ध्यान रखना है, एक इंटरशेल साइट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। बी क्लियर, दैट यू हैव टू रिमाइंड नाउ, ठीक है ना। एंड सेकेंडली इट गिव्स लास्ट, इट गिव्स कलर टू द सॉलिड। दिस कलर इज आल्सो ड्यू टू द unpaired electron. So these are the consequences of metal excess defect. Now we'll shift to the second type of defect, that is metal deficient defect. चलिए, the second type of defect is metal deficient defect. So बेटा as the name indicate, metal की deficiency है और metal cation बनाता है। तो here the number of cations are less than number of anions, और you can say anions का जो number होगा वो ज़्यादा होगा। You can also note कि number of anions greater than number of cations, whatever you want to write, doesn't make any difference. तो ये बेटा दो टाइप के, नंबर वन, these are of two types. First, cation vacancies. Second, interstitial anions. Got it? So let's study the first type, that is metal deficient defect due to cation vacancies. After that we will study the next one. पहले cation vacancy की वजह से। तो इसमें क्या होता है बेटा, नॉर्मली सिंपली पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। डायग्राम से चीजें काफी जल्दी क्लियर हो जाती हैं। दिस इज A पॉजिटिव, ओके। नाउ व्हाट हैपन, जस्ट सी आउट। सबसे पहला पॉइंट, एक केटायन वैकेंसी क्रिएट होगी। केटायन वैकेंसी का मतलब एक पॉजिटिव आयन मिस होगा। स्टेप बाय स्टेप समझना है। आई विल राइट व्हेन अ पॉजिटिव आयन इज मिसिंग, पॉजिटिव आयन इज
मिसिंग। क्लियर। अब क्या होगा, व्हाट हैपन्स, पॉजिटिव आयन मिस हो गया तो ये क्या होगी बेटा आपकी, दिस इज योर केटायन वैकेंसी। अब चार्ज कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा केटायन या एनायन भी नहीं है जो डाल सके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नियर बाई केटायन हाई पॉजिटिव चार्ज में प्रेजेंट होगा, A2 पॉजिटिव, चार्ज आपका बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ से क्या निकला था, A पॉजिटिव निकल गया ड्यू टू डिफेक्ट। तो नियर बाई एक दूसरा केटायन प्रेजेंट होगा, क्लियर, विद हायर वैलेंसी या हायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब चार्ज आपका ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है और ये क्या क्रिएट हो चुकी है आपकी केटायन वैकेंसी। सो आई विल राइट इट इज द डिफेक्ट, लिखते हैं व्हेन अ पॉजिटिव आयन इज मिसिंग एंड चार्ज इज बैलेंस्ड बाय metal ion, or you can say nearby metal ion with high positive charge। देखिए यहाँ पे A पॉजिटिव था, ये क्या आया, A2 पॉजिटिव, तो आपका जो क्रिस्टल है वो ऑलरेडी क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना, तो यू विल राइट दिस A2 पॉजिटिव, it is the cation, you can write with higher oxidation state or with higher positive charge, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ जस्ट सी आउट द एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स में मैंने FeO आपको दिया है और MnO भी हो सकता है। अब इनमें क्या है, हम कैसे कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर जो Fe है वो Fe+2 की फॉर्म में भी है और Fe+3 की फॉर्म में भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, Fe+2 और Fe+3। हेयर जो Mn है वो Mn+2 फॉर्म में भी है और Mn+3 फॉर्म में भी। तो ये वाला डिफेक्ट कब होगा, जब आपके मेटल आयंस एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो कंडीशन, दीज डिफेक्ट अकर इन द metal ions which shows more than one oxidation state। Clear? This is also said to be वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हम इसको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। और बी क्लियर, ये जो प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक मेटल आयंस। ये आपके डी और एफ ब्लॉक के मेटल आयन की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना बिल्कुल अच्छी तरह से। तो दोनों एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे जिसमें आप FeO में बताओगे भाई कितना Fe2 है और कितना Fe+3 है। सेम MnO में Mn में कितना Mn पॉजिटिव और कितना Mn+3 की फॉर्म में, वो न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है ना, तो चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, क्या चीज़ थी भाई, एक केटायन मिस होगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए एक नियर बाई केटायन होगा विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर पॉजिटिव चार्ज। कंडीशन ध्यान रखिए, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल आयंस एक से ज़्यादा वेरिएबल दे विल शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट और दे विल शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो फर्स्ट हमने स्टडी किया केटायन वैकेंसीज। नेक्स्ट वी विल स्टडी that is interstitial anions, metal deficient defect due to interstitial anions। चलिए now let's study interstitial anion। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, clear to all of you। दिस इज द डायग्राम। अब इसमें क्या है, इंटरस्टिशियल एनायन, व्हाट डज इट मीन कि देयर इज एन एक्स्ट्रा एनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। आई विल राइट देयर इज एन एक्स्ट्रा एनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा एनायन होगा, चलिए चेक करते हैं। तो
तो मैंने भाई ये इस इंटरस्टिशियल साइट में ये बी नेगेटिव एक्स्ट्रा एनाइन डाल दिया, दिस इज द एक्स्ट्रा एनाइन। और बेटा ये डिफेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट नहीं है कि सर पकड़ के डाल रहे हैं इसको, दीज आर डिफेक्ट्स। अब व्हाट हैपन्स, चार्ज बैलेंस कैसे होगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें क्या है, एक नियर बाई मेटल आयन, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, A2 पॉजिटिव। अब आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया, देखिए। सो डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं, एक्स्ट्रा एनाइन इन द इंटरस्टिशियल साइट एंड हायर नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय, हायर नेगेटिव चार्ज is balanced by metal ion of higher charge, metal ion of higher positive charge, clear to all of you। तो ये जो आपका A2 पॉजिटिव है, ये आपका मेटल आयन विद हायर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग दिस। व्हाट इज द डिस्कशन, जस्ट सी आउट। मेटल डेफिशिएंट, जो डिफेक्ट हमने अभी बताया, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनाइंस, दिस इज नॉट अ कॉमन डिफेक्ट। ये बेटा कॉमन डिफेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली कहूँ वी आर हैविंग वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स। रीजन मैं बताता हूँ। आपको पता है कि जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, इंटरस्टिशियल साइट का साइज स्मॉल होता है, क्लियर। तो इनमें आपका जो केटाइंस है, केटाइन तो इजीली मूव कर सकता है इनमें, बट एनाइंस जो होते हैं, दीज एनाइंस दे आर बिग इन साइज and they are not able to occupy the interstitial site। वैसे भी आपने अगर वॉइड का टॉपिक स्टडी किया हो तो वॉइड में क्लियर था कि इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड में केटायन होते हैं, क्योंकि केटायन का साइज स्मॉल होता है। यहाँ हमने कहा कि एनायन इंटरस्टिशियल साइट में है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनायन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट इज दिस कैटेगरी वी आर हैविंग नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स। सो ये हमने जो स्टडी किया सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट। नाउ इन द लास्ट हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस स्टडी करने हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस में नंबर 1, हाँ अब इसमें क्या था देखिए, थोड़ा सा अगर मैं डिस्कशन करूं तो यहां पर आपके होल्स बने थे, व्हाट आर फॉर्म्ड, होल्स बने थे इसमें। तो थोड़ा सा ध्यान हो, केटायन वैकेंसी में भी एक आपकी साइट एम्प्टी रह गई थी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब कोई साइट एम्प्टी रह जाए, ठीक है ना, और उसमें किसी भी तरह का, देखिए अब इसमें क्या था, केटायन वैकेंसी में यहाँ पर ये आपकी केटायन वैकेंसी थी, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, और नियर बाई एक दूसरा केटायन था विद हायर पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर किसी भी तरह की वैकेंसी नहीं बची थी कि भाई यहाँ कोई केटायन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी इसने बैलेंस कर दिया था। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसे साइट्स को हम क्या बोलते हैं, होल्स, जहाँ पर किसी की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है ना। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसे वैकेंसी बोलोगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसे क्या कहोगे, होल्स। तो यहाँ पर बेसिकली आपके होल्स बने हैं। तो ड्यू टू द होल्स द कॉन्सिक्वेंस इज दैट दिस डिफेक्ट गिव्स कंडक्टेंस टू द सॉलिड, क्योंकि इन होल्स में से, फ्रॉम द होल्स द आयंस कैन मूव, जो आयन है वो बेटा मूव कर सकते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि यहां पर जो कंडक्टेंस है किसकी वजह से है, होल्स, ठीक है। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड टाइप, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। थर्ड, ऑल ऑफ यू नो, दैट इज impurity defect. Just see out carefully now. Third is impurity defect. Now what is the meaning of impurity defect? Student, when an extra impurity is added to a crystal or solid, ठीक है, when an extra impurity is added to a crystal or a solid, ठीक है,
दैट डिफेक्ट इज सेड टू बी द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी, इट मे बी द एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट भी हो सकता है, इट मे बी द कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वेन एवर अ सॉलिड कंटेन द एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज, द डिफेक्ट इज सेड टू बी द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और वी कैन से सिंपली वेन एवर देर इज अ presence of extra impurity in a solid, that is said to be the impurity defect। और जो आप सॉलिड में impurity ऐड करते हो, solid plus impurity, this process is said to be the doping। इसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। अब समझिए, मैं लिख रहा हूं A is doped with B, A is doped with बी, ध्यान करना इस चीज को। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी इंप्योरिटी है वो क्या है? बी। डोपिंग किसकी हुई है? बी की हुई है। बी इंप्योरिटी और ए आपका सॉलिड। तो कंक्लूजन पे आया जाए तो जब भी आप किसी भी सॉलिड में इंप्योरिटी ऐड करते हो और सॉलिड कंटेन्स एन इंप्योरिटी, जो कि एक मेटल भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, या कोई कंपाउंड भी हो सकता है, दैट डिफेक्ट इज सेड टू बी द इंप्योरिटी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट वी विल स्टडी इन टू पार्ट्स। First in case of ionic solids, second in case of covalent। कोवलेंट में स्टडी करेंगे, फर्स्ट आयनिक में स्टडी करेंगे। सो आयनिक सॉलिड्स में स्टडी करते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है? जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स, जो इंप्योरिटी आप ऐड करते हो, इंप्योरिटीज ऑफ अदर मेटल आयंस आर एडेड। इंप्योरिटीज ऑफ other metal ions are added, resulting in cation vacancies। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। विल डिस्कस वन ऑफ द एग्जाम्पल। इफ NaCl is doped with SrCl2, strontium chloride, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Sr प्लस 2 Cl माइनस 1। स्ट्रक्चर देखिएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, this is now NaCl। Now students, you have added SrCl2। SrCl2 means Sr2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। तो Cl नेगेटिव आयन तो कॉमन है, वो तो डिस्प्लेस करेगा नहीं। अब यहाँ Sr पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स सोडियम से ज़्यादा चार्ज। सो इम्प्योरिटीज ऑफ अदर मेटल आयन, दूसरे मेटल आयन की इम्प्योरिटी ऐड करी है जिनका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। मेंशन करूँगा ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा Na पॉजिटिव को और उसकी जगह खुद आएगा Sr प्लस 2। अब देखिए क्या, ये प्लस 2 है तो चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए एक Na पॉजिटिव को और हटना पड़ेगा। अब आपका चार्ज बैलेंस हुआ, तो ये आपकी कैटायन वैकेंसी। तो कैटायन वैकेंसी डायरेक्टली भी पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, Na पॉजिटिव में चार्ज प्लस 1 है, Sr2 पॉजिटिव में चार्ज प्लस 2 है। जितने का डिफरेंस होगा उतनी कैटायन वैकेंसी। अब एक का डिफरेंस है तो एक कैटायन वैकेंसी आपकी यहाँ पर आ जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूँ, इफ NaCl इज डॉप्ड विद AlCl3, तो पहले शॉर्ट मेथड, Na पे प्लस 1 चार्ज है, Al पे प्लस 3, डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो यहाँ पर हमें 2 कैटायन वैकेंसीज। कैसे? देखिए, नाउ ये आपका दोबारा से आई राइट अगेन, ये Na पॉजिटिव, अब AlCl3 मतलब Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका Al3 पॉजिटिव आया। अब इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज इक्वल करने के लिए 2 Na पॉजिटिव को अपनी जगह से हटना पड़ेगा। सो दिस इज कैटायन वैकेंसी 1, दिस इज कैटायन वैकेंसी 2। तो कैटायन वैकेंसी डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, एग्जाम्पल से भी, मतलब थ्योरेटिकल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। इम्प्योरिटीज ऑफ अदर मेटल आयंस, दूसरे मेटल आयन जैसे NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड,
या NaCl में एल्यूमिनियम क्लोराइड आर एडेड रिजल्टिंग इन कैटायन वैकेंसी। सेकेंडली जो अदर मेटल आयंस हैं, इसको मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, अदर मेटल आयंस ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर भी न्यूमेरिकल करेंगे कि कितनी आपकी कैटायन वैकेंसीज आती हैं, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ वी विल स्टडी इन द सेकंड, दैट इज द कोवलेंट सॉलिड्स। impurity defect in, you can say, covalent solids or covalent compounds. सो इसमें बेटा बेसिकली क्या है, आप दो टाइप की इंप्योरिटीज ऐड करोगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी इज एडेड, सेकेंड when electron deficient impurity is added. Two types of impurities you have added. तो पहले तो मीनिंग समझते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी और उसका क्या मीनिंग है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, आई विल मेक सम स्पेस, ये आपका आई इंप्योरिटी डिफेक्ट ग्रुप 13th 14th और 15th में। 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 15th में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। 13th में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14th में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15th में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप सिलिकॉन में ध्यान देना है, सिलिकॉन में बोरोन को ऐड करोगे, सिलिकॉन में बोरोन को एज ए इंप्योरिटी ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसी सिलिकॉन में अगर नाइट्रोजन को ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, ध्यान कीजिएगा, ठीक है। कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंप्योरिटी ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी, ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंप्योरिटी ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करने पर क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, सिलिकॉन डॉप्ड विद नाइट्रोजन, हमने सिलिकॉन में नाइट्रोजन किया, डॉपिंग करी है, तो नाइट्रोजन यहां पे इंप्योरिटी है, ठीक है। सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होगा उसमें आपको 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, इस तरह से एवरी सिलिकॉन के अराउंड यू विल गेट 4 कोवलेंट बॉन्ड्स लाइक दैट, दिस इज नाउ। अब आपने क्या ऐड किया, यू हैव एडेड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक सिलिकॉन की जगह आएगा, ये आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में यूज हुआ, एक इसमें और एक इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बचेगा, क्लियर। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव फील्ड, मींस ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गिव द कंडक्टेंस, ठीक है। देयरफॉर जो अब ये बना, दिस इज सेड टू बी एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो स्टार्टिंग से समझिए, जब तक नाइट्रोजन नहीं डाला था कंडक्टर नहीं था, नाइट्रोजन डालते ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करेगा, तो इट गिव द कंडक्टेंस। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। एन का मतलब निगेटिव, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी जब आप इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करोगे, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जब बड़ा ग्रुप, ध्यान कीजिए, बड़ा ग्रुप एज एन इंप्योरिटी हो तो वो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी होगी, क्लियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी अगर आप ऐड करते हो, सो सेम सिलिकॉन डॉप्ड विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं लेके चलता हूं एल्यूमिनियम। अब देखिए सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में 3, तो जो आपकी इंप्योरिटी है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो पहले बता देता हूं, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप
सेमीकंडक्टर। यहां पर जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो सिलिकॉन, सी केयरफुली, क्लियर। अब आपने डोपिंग किसकी करी है? एल्यूमिनियम की। क्लियर, एल्यूमिनियम यहां पे ऐड हो रहा है एज एन इम्प्योरिटी। सो व्हाट हैपन्स, सिलिकॉन की जगह आ गया एल्यूमिनियम, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बनाएगा, तीसरा बनाएगा। अब यहां पर क्या है, इसमें सिलिकॉन की तरफ से तो इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम की साइड से खाली स्पेस है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। दिस एम्प्टी स्पेस इज नाउ सेड टू बी द होल। क्लियर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टेंस होगा, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल। आई विल राइट हियर कंडक्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल। यहां पर क्या था, एन टाइप में कंडक्टेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए एक्सप्लेन करते हैं कंडक्टेंस कैसे होगा। अब यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, गॉट इट। हेयर इज द पॉजिटिव प्लेट, हेयर इज द नेगेटिव प्लेट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये इधर आएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस में जंप करेगा, इस होल में। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा और ये क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इलेक्ट्रॉन होल में जंप करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये होल की जगह, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई ये होल। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, और होल किस तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो जो नेगेटिव की तरफ मूव करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होल का जो बिहेवियर है वो बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज की तरह हुआ, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर आया होल में, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, दिस स्पेस इज नाउ एम्प्टी, इट इज सेड टू बी द होल। तो होल देखिए पहले इधर था, अब इधर आ गया, तो होल टुवर्ड मूव करेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो मूव करेगा, इट विल हैव द पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर P फॉर पॉजिटिव, एंड कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल। वाई होल्स, अगर ये होल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं करता। तो बेसिकली जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है, होल्स की वजह से। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल मैंने बताए। अगर इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये आपको ध्यान रखना है कि बड़े ग्रुप की इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, छोटे ग्रुप की इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। So my dear students, this we have completed the theoretical part. Now we will shift to the conceptual and numerical part. Very important, one by one discuss करते हैं। Just see out. So first we will discuss the calculation of cation vacancies. First हम numerical करेंगे। First we will do the numerical on calculation of cation vacancies, CV। ठीक है, चलिए आई विल नोट डाउन द क्वेश्चन, वन बाय वन स्टडी करते हैं। इफ NaCl is doped with 10 raised to the power -3 mole percent, be clear, 10⁻³ mole percent SrCl2, calculate concentration of cation vacancies। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ नंबर से है। सो नंबर ऑफ cation vacancies, शॉर्टकट तरीके से, Na पे +1 चार्ज है, Sr पे +2 है, एक का डिफरेंस, यानी एक SrCl2 जब आएगा तो वो एक कैटायन वैकेंसी इंड्यूस करेगा।
कितना SrCl2 ऐड किया, 10⁻³ मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर, परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। सो दिस विल बी 6.022 इंटू 10⁻18 कैटायन वैकेंसीज। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, so what is question number 2? Just see out. If Al3 positive replaces Na positive ions at the edge center of NaCl lattice, calculate the vacancies, or you can say cation vacancies in 1 mole of NaCl। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। cation वैकेंसीज आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो NaCl स्ट्रक्चर है, इसमें जो आपका Na पॉजिटिव आयन, गॉट इट, दिस Na पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। स्टेप बाय स्टेप समझना है, कहां पर होता है, बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे। तो जो Na पॉजिटिव आयन का टोटल नंबर आएगा, टोटल Na पॉजिटिव आयन, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 और एक बॉडी सेंटर होता है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, टोटल 12 एज सेंटर होते हैं। तो ये टोटल नंबर आ गया आपका 4 Na पॉजिटिव आयंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें से ये देखिए, ये अगर आप करें, इसको मैं थोड़ा अलग भी बता दूं, 1 + 3 = 4 ऐसे आया। यानी एक आयन Na पॉजिटिव का कहां पर है, बॉडी सेंटर पे, और 3 आयन कहां पर है, आपके एज सेंटर पे। तो रिप्लेस कौन से होंगे, वो 3 आयन जो एज सेंटर पे है। टोटल 4 Na पॉजिटिव हैं, 4 Na पॉजिटिव में एक Na पॉजिटिव आपका बॉडी सेंटर पे है और 3 Na पॉजिटिव आपके एज सेंटर पे। तो रिप्लेस कौन से हुए हैं, एज सेंटर वाले। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सो दैट न्यूमेरिकल विल बिकम्स इजी फॉर यू। सो नाउ टोटल 4 Na पॉजिटिव आयन थे, इसमें से कितने रिप्लेस हुए, रिप्लेस्ड 3 Na पॉजिटिव, ओनली एज सेंटर वाले, बॉडी सेंटर वाला रिप्लेस नहीं हुआ। तो बेटा एक Na पॉजिटिव में इट विल बी 3/4 Na पॉजिटिव रिप्लेस्ड। क्लियर? एक Na पॉजिटिव में कितना रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, 3/4। और बात की जाए 1 मोल, अब 1 मोल NaCl है, ठीक है, 1 मोल NaCl, तो Na पॉजिटिव भी कितना हो जाएगा, 1 मोल। तो 1 मोल में अगर बात की जाए, आई विल राइट 1 मोल NaCl और मैं लिखूं 1 मोल Na पॉजिटिव। सो इट विल बी 3/4 इंटू 6.022 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 4.5165 इंटू 10⁻23 गॉट इट, Na पॉजिटिव रिप्लेस्ड। इतने आपके Na पॉजिटिव क्या हो गए, रिप्लेस्ड। सिंपल समझाएं, टोटल 4 थे भाई, 4 में से 3 रिप्लेस हुए, तो एक में कितने रिप्लेस हुआ, 3/4। तो 1 मोल में कितने रिप्लेस हो गए, इतने। अब दूसरी चीज स्टडी करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात की जाए Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, 3 Na पॉजिटिव, और इनकी जगह आना किसको है, Al3 पॉजिटिव को, ये रिप्लेस करेगा। तो बेटा वेल अंडरस्टूड है भाई, एक Na पॉजिटिव की जगह तो Al3 पॉजिटिव ले लेगा, और चार्ज बराबर करने के लिए 2 साइट आपकी खाली हो जाएंगी। तो टोटल 3 में से, टोटल कितनी है बेटा, 3 में से जो 2 हैं वो आपकी एम्प्टी हैं।
और एक आपकी वैकेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि Al3 पॉजिटिव जब Na पॉजिटिव में आएगा तो डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 आपकी कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होंगी। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। फिर से बता देता हूँ, अगर Al3 पॉजिटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, डिफरेंस 2 का है तो कितनी कैटायन वैकेंसीज क्रिएट हुई, 2 कैटायन वैकेंसीज। तो 3 में से 2, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वैकेंसीज कितनी है नाउ cation vacancies, how can I write? Simply these cation vacancies now become, अब यहाँ पे थोड़ा बेसिकली एक बार इसको अगर स्पेस थोड़ा क्रिएट कर लें हम इसको, सो cation vacancies कैसे निकालेंगे अब समझिए। 3 हमारे पास थी, 3 में से 2 हमारी cation vacancies हैं और 1 में आपका Al3 पॉजिटिव आयन है। तो टोटल 3 में से 2 कैटायन वैकेंसीज, यानी 1 को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, Al3 पॉजिटिव ने। सो कैटायन वैकेंसीज वी विल राइट 2/3, टोटल कितनी भाई 3, उसमें से कितनी ऑक्यूपाइड 2, गॉट इट। ध्यान दीजिएगा 3 थी, 3 में से 2 ऑक्यूपाई, तो पहले हम 1 मोल में निकाल चुके हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा डायरेक्टली, 4.5165 इंटू 10 की पावर 23, क्लियर। एंड दिस कम्स आउट टू बी 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 कैटायन वैकेंसीज। तो लास्ट स्टेप बड़े ध्यान से समझना है, ये 1 मोल में इतना रिप्लेसमेंट हुआ, तो ध्यान कीजिए 3 में से 2 कैटायन वैकेंसी और 1 में Al3 पॉजिटिव, सो 2/3 इंटू 4.165 इंटू 10 की पावर 23, 3 में से 2 ऑक्यूपाइड, गॉट इट नाउ। और 1 मोल NaCl से हम पहले निकाल चुके थे, तो मल्टीप्लाई 1 मोल में करोगे तो इंटू आपका ये हो जाएगा। सो आंसर इज 3.011 10 रेज टू द पावर 23। सो दिस वी हैव डन द 2 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैटायन वैकेंसीज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, जस्ट सी आउट। Next are quite easy. The numericals involving calculation or percentage, involving calculation of percentage or fraction, या तो percentage कैलकुलेट करेंगे या fraction of metal ion with वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल आयन विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी अगर मैंने आपको सॉलिड दिया FeO, इसमें आपको बताना है कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव का क्या फ्रैक्शन है या क्या परसेंटेज है। सिमिलरली अगर बात की जाए MnO, सो इसमें Mn2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव, इनकी क्या फ्रैक्शन है और क्या परसेंटेज। दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हमें करना है। Got it? Now let us do the numerical part. So I am having some questions. Basically 2 ही क्वेश्चन करेंगे so that the topic is clear. So question number 1 now. He says that the formula of an oxide is M 0.96O 1.00. ये आपका मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ M2 पॉजिटिव एंड M3 पॉजिटिव, यानी ये जो मेटल है किस फॉर्म में प्रेजेंट है, M2 पॉजिटिव एंड M3 पॉजिटिव। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ M2 पॉजिटिव, इसको x मान ले, तो नंबर ऑफ M3 पॉजिटिव क्या होगा, टोटल कितना है 0.96, तो ये 0.96 माइनस x, सबसे इंपॉर्टेंट काम। अब आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, स्टार्ट करते हैं कि मेटल में 2 पार्ट है, M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव। पहले 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का नंबर कितना है x, गॉट इट नाउ। और इस पे चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, तो x इंटू 2 प्लस इस मेटल पे 3 पॉजिटिव 0.96 माइनस x, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है बेटा 3,
ये किसका हिसाब हुआ? मेटल का। प्लस बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन पे आपको पता है चार्ज कितना होता है? -2। सो -2 इक्वल टू 0 मीन्स कंपाउंड आपका न्यूट्रल है। ये ऑक्सीजन का चार्ज, ये मेटल आयन का चार्ज। गॉट इट? व्हेन यू सॉल्व दिस द x कम्स आउट टू बी 0.88। इट मीन्स द नंबर ऑफ M2 पॉजिटिव आयन आपका है 0.88। सो नंबर ऑफ M3 पॉजिटिव आयन 0.96 minus 0.88, this comes out to be 0.08. Now we have to calculate the percentage of M2 positive ion. See out. So M2 positive ion का नंबर कितना है? 0.88 अपॉन टोटल फिगर क्या थी बेटा आप लोगों की? 0.96 मल्टीप्लाइड बाई 100. On solving you will get 91.66%. Similarly, percentage of M3 positive. M3 positive is 0.08. Got it? Divided by जो total है आपका 0.96 into 100. So this comes out to be 8.34%. इसका एक और तरीका था कि हम 100 में से इसको माइनस कर देते. Means 100 minus 91.66. Again this comes out to be 8.34%. So this we have done question number 1. अब एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा है, उसमें परसेंटेज की बजाय हम फ्रैक्शन निकालेंगे और एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करते हैं. ठीक है, चलिए आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो फॉर एनी ऑफ द न्यूमेरिकल. बी क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. So he says the composition of Wistite. There is an ore said to be Wistite. Fe 0.93, oxygen 1.00. This is the formula. What fraction of iron is present in the form of? Fraction of iron present in the form of Fe2 positive ion. That is a question now. तो start करते हैं. Got it? Let the number of, अब start करते हैं. जो इंडिकेटर में बेटा आपको ध्यान रखना है कि Fe दो फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe+3 और Fe+2. ध्यान कीजिएगा, Fe+3 एंड Fe+2 दैट यू हैव टू रिमाइंड. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लेट द सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ, अब किसी का भी एज्यूम कर सकते हो, 2 का या 3 का. 3 का एज्यूम करते हैं. लेट द नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव x. सो द नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव. Fe2 पॉजिटिव का नंबर क्या होगा? टोटल देखिए कितना है, 0.93 माइनस x. अब या तो पहले वाले न्यूमेरिकल का तरीका कर लीजिए कि इनको चार्जेस को ऐड कर लीजिए विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयरन एंड ऑक्सीजन और इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए टोटल चार्ज के इक्वल. ठीक है ना, 0 है. यह एक दूसरा तरीका. आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कंपाउंड न्यूट्रल है, तो जितना आयरन पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव है. इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं. मींस टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन आयरन. एक बेटा ये मेथड भी यूज कर सकते हैं और एक प्रीवियस न्यूमेरिकल वाला भी जो आपको इजी लगे, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर मेथड. तो ऑक्सीजन पे आपको पता है 2 चार्ज होता है, -2, यहाँ 2 लिख दीजिए. ठीक है, अब बात करते हैं आयरन की. ठीक है, तो आयरन में 2 फॉर्म है, Fe+2 और Fe+3. तो किसी से भी शुरू कर दिए. चलिए Fe+3 जो है वो x है, तो 3x हो गया. Fe2 पॉजिटिव 0.93 माइनस x और इस पे चार्ज कितना है बेटा? 2. मल्टीप्लाई कीजिए 2 से. तो जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, यू विल गेट x 0.14. x आपका 0.14. इट मीन्स जो Fe3 पॉजिटिव आयन है वो कितना आया? 0.14 और Fe2 पॉजिटिव 0.93 माइनस 0.14. इसी फॉर्मूले से निकाला है. 0.93 माइनस x की जगह 0.14, इट इज 0.79. चलिए नाउ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं. फ्रैक्शन ऑफ
Fe2 पॉजिटिव आयन। सो Fe2 पॉजिटिव आयन का नंबर देखिए 0.79, टोटल कितना था आपका 0.93। दिस कम्स आउट टू बी व्हेन यू डिवाइड इट इज 0.85। सिमिलरली आप Fe3 पॉजिटिव का फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है, उसमें आपको नंबर किसका रखना होगा Fe3 पॉजिटिव, टोटल आपका एस्टीज रहेगा। तो ये रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2। सो दीज वी हैव डन द न्यूमेरिकल्स। चलिए अब आगे कुछ कंसेप्चुअल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके दो ही तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट पे, जो मैंने डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द कंसेप्चुअल्स। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट इज व्हाई इज FeO नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। एक एक करके समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FeO नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है विथ फॉर्मूला Fe 0.95 ऑक्सीजन O। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको पता है बेटा यहां पर FeO में जो आयरन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe+2 की फॉर्म में और Fe+3 की फॉर्म में, ये आपको अच्छी तरह से पता है। गॉट इट नाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन Fe इट इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। या यूं भी कह सकते हैं कि जो आपका एक क्रिस्टल है ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो न्यूट्रलिटी के लिए ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि 3Fe2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 2Fe3 पॉजिटिव। अब आपका चार्ज इक्वल हो सकता है कि 3Fe2 पॉजिटिव का चार्ज किसके इक्वल, 2Fe3 पॉजिटिव के इक्वल। तो मेंटेन द न्यूट्रलिटी। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि 1Fe2 पॉजिटिव इट इज 2/3 Fe3 पॉजिटिव। अब देखिए ये नंबर क्या आया, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, यानी एक Fe2 पॉजिटिव किसके इक्वल है, 2/3 Fe3 पॉजिटिव के इक्वल। देयरफॉर हमने इसको क्या कहा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। फिर से समझिए, इस पे चार्ज 2 है, इस पे 3 है, तो चार्ज तो आपको इक्वल करना होगा। तो थ्राइस Fe2 पॉजिटिव का चार्ज किसके इक्वल, ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव। तो एक Fe2 पॉजिटिव किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 Fe3 पॉजिटिव। तो अब ये होल नंबर में नहीं आया, और जब भी होल नंबर में नहीं होते तो हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। इसीलिए ये जो है आपका 0.95। गॉट इट नाउ। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन दिस वन। नाउ नेक्स्ट question number 2. So question number 2 he says Cu2O non stoichiometric। बेटा वन बाय वन बड़े ध्यान से समझना है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हैज कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो स्लाइटली लेस देन, जो कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो है इट इज लेस देन 2:1, ठीक है। एंड दिस इज अ P type semiconductor. I have to explain why it is a P type semiconductor. तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, देखना है बिल्कुल ध्यान से आपको। आपका जो कॉपर है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट है, Cu पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। गॉट इट नाउ। चलिए अब इन्होंने कहा रेशियो जो है वो स्लाइटली लेस देन 2:1 से कम है, देयरफॉर आपका कॉपर दो फॉर्म में प्रेजेंट है। वैसे भी अंडरस्टूड है कॉपर की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर मैं क्रिस्टल ड्रॉ करता हूं, बी क्लियर, ध्यान रखना है आपको, Cu पॉजिटिव नेगेटिव आयन, O2 नेगेटिव, Cu पॉजिटिव, इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं, चलिए अब एक Cu पॉजिटिव की जगह Cu2 पॉजिटिव आ गया, तो एक Cu पॉजिटिव को यहां से हटना पड़ेगा। क्लियर, चार्ज इक्वल करने के लिए चेक कर लीजिए। दिस इज नाउ अ होल, क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है किसी की, और जब भी होल क्रिएट होता है इट इज अ P टाइप सेमीकंडक्टर।
तो ध्यान रखना है भैया, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक अगर है तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का ही हिंट क्या है कि आपके वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट के आयंस प्रेजेंट होंगे। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मींस जो मेटल आयन है उसके वेरिएबल। तो बड़ी जो चार्ज वाला आयन है अगर वो आ गया तो उसकी वजह से होल क्रिएट होगा, और जब भी होल क्रिएट होगा उस कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर। दिस इज होल, और होल किसकी वजह से, यहाँ पर पहले क्या था, Cu प्लस मीन्स हम इसे क्या कहेंगे, वी कैन आल्सो से इट एज अ पॉजिटिव होल। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सम few questions are left. So when ZnO is heated, it exhibit enhanced electrical conductivity. इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वैसे थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया था कि जब आप ZnO को हीट करोगे यू विल गेट Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव मैं क्रिस्टल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, सो यहां पर सरफेस पर ये आपकी इक्वेशन हुई। अब ऑक्सीजन तो इवेपोरेट हो गया, तो Zn2 पॉजिटिव इंटरस्टिशियल साइट में आएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इट विल हैव द एनहेंस्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम इनको बोलेंगे, ध्यान करना, दीज आर सेड टू बी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर 3, जो हमने सेमीकंडक्टर्स हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। सेमीकंडक्टर्स में, इन द सेमीकंडक्टर्स कंडक्टेंस इज ड्यू टू, कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? सो हमने 2 टाइप के करे थे भाई, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में होल्स। So conductance is due to the presence of electron or due to the presence of holes. Clear? Now we'll discuss the last question. We have to identify p type or n type semiconductor. Identify p or n type semiconductor. ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए तो पहले लिख लेते हैं भाई। फर्स्ट है जर्मेनियम डॉप्ड विद इंडियम। सेकंड बोरोन डॉप्ड विद सिलिकॉन। पहले ग्रुप 13, 14, 15 आपको अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 5। पहले जर्मेनियम डॉप्ड विद, डोपिंग किसकी करी है? इंडियम की। तो जर्मेनियम में भाई कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और इंडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, पूरा ग्रुप कर लीजिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इंडियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो इम्प्योरिटी है उसमें लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी हो गई आपकी। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी में जो सेमीकंडक्टर बनता है वो बनता है पी टाइप, और उसमें कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? होल्स की वजह से। सेकंड, बोरोन डॉप्ड विद सिलिकॉन। बोरोन में इम्प्योरिटी सिलिकॉन है, तो बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 4, यानी जो इम्प्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन रिच। जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डालोगे बेटा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ पर कंडक्टेंस किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखिए,
जब बड़े ग्रुप की इम्प्योरिटी होगी तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, छोटे ग्रुप की इम्प्योरिटी होगी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर. So students, this we have completed a big topic, that is the non-stoichiometric defect. Basically 3 types: metal excess, metal deficient, and you can say that is impurity defects. We have done the numericals. 2 तरह के न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, कैलकुलेशन ऑफ केटायन वैकेंसीज और फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ मेटल आयंस जब वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंस हो. बाकी एग्जांपल को ध्यान से कीजिएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स.